Guys, welcome back to my channel once again. So this video is gonna be very helpful for you. So please watch this video before you go to study in US. So हमारा पिछले वीडियो में जैसे मैंने बताया प्रोज ऑफ स्टडी इन US, तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो ये आपको ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, बहुत सब कूल लगा होगा, बट आपको असल रियलिटी भी वहाँ की बतानी ज़रूरी है। तो हमारा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जो कि है कॉन्स ऑफ स्टडी इन US। सो गाइस, हमारा जो पहला पॉइंट है कॉन्स ऑफ स्टडी इन US का, तो वो है कॉस्ट ऑफ लिविंग। यस गाइस, आपको बता दूं कि US में लिविंग कॉस्ट जो है बहुत ही मैसिव हाई है, हमारे इंडिया से बहुत ज़्यादा आगे है उनका स्टैंडर्ड। सो आपको वहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग के लिए बहुत ज़्यादा मतलब अमाउंट पे करना रहेगा। अगर आप वहाँ पे किसी बिग सिटीज़ में रहते हैं, जैसे न्यूयॉर्क सिटी हो गया, सैन फ्रांसिस्को हो गया, लॉस एंजलिस हो गया, सिएटल हो गया, इन जैसे शहरों में अगर आप बिग सिटीज़ में रहेंगे तो आपको आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग आप मानिए कि आपको बहुत ज़्यादा आपकी बढ़ जाएगी। तो ये हमारा एक ड्रॉबैक है स्टडी इन US में कि वहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा है। तो आप इस पॉइंट को ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपको US जाने से पहले। ओके गाइज, देन हम आगे मूव करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है ट्यूशन फीस। यस गाइज, मैंने पिछले वीडियो में जैसे बताया कि स्कॉलरशिप यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं, लेकिन गाइज यहाँ पर मतलब दुनिया के कितने बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर अप्लाई करते हुए मिलेंगे, क्योंकि स्कॉलरशिप ऑप्शन के लिए। तो गाइज यहाँ पर कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलना भी बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। तो गाइज स्कॉलरशिप कोई लेना इजी नहीं है, तो ये आप ध्यान ज़रूर रखिएगा अगर आप US जाना चाहते हैं कि वहाँ पर एक तो कॉस्ट ऑफ लिविंग जाता है, ट्यूशन फीस तो मैसिवली बहुत ज़्यादा है। तो आप इस बात को भी बहुत ध्यान में रखिएगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग के बाद ट्यूशन फीस। सो गाइस, आगे हम बढ़ते हैं। तो गाइस अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि जॉब सिक्योरिटी। यस गाइस, जॉब सिक्योरिटी एक ऐसी चीज़ है कि हम यहाँ से सोच के जाते हैं कि हम वहाँ पर जॉब्स करेंगे, वहाँ पर सैलरी ज़्यादा है, वहाँ पर हम कमाएंगे, फिर हम इंडिया में ट्रांसफ़र करेंगे। बट उस जॉब को पाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो सबसे पहली बात तो ये रहता है कि वहाँ पर जो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर दुनिया भर से इतने सारे टैलेंटेड लोग वहाँ पर जाते हैं, तो कंपटीशन ज़्यादा होने के कारण आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करनी पड़ेगी। तो जॉब सिक्योरिटी के लिए ये बोलूँगा कि आपके मतलब चांसेस में कहूँगा कि बहुत ज़्यादा टफ हो जाते हैं। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, ब्रिलियंट हो, तो आपको जॉब ज़रूर मिलेगी। एंड आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि आपका जब मास्टर का कोर्स मतलब आपको फिनिश हो जाएगा 2 साल का, उसके बाद आपको अप टू 3 मंथ्स तक का आपको ड्यूरेशन मिलता है। ओके, उस 3 मंथ में आपको जॉब सिक्योर करनी पड़ेगी। अगर आप 3 महीने तक अब जॉब नहीं मिलता है, तो आपको जो मैंने OPT के बारे में बताया था, जो हमने पिछला वीडियो बनाया था, तो आपने वो नहीं देखा होगा तो प्लीज़ वो देखिएगा। तो जो OPT का 3 इयर्स था वो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है स्टडी इन US में, कि आपको ग्रेजुएट के बाद 3 महीने के अंदर तक आपको जॉब लेनी पड़ेगी, अदरवाइज यू हैव टू गो बैक टू योर होम कंट्री। सो गाइस, ये आप ध्यान में रखिएगा जब आप US जाएंगे। तो अगले पॉइंट की तरफ आप मूव करते हैं। जो हमारा अगला पॉइंट है कि वीज़ा इश्यूज़। सो गाइस, US में तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। सो गाइस, सब वहाँ पर जाना चाहते हैं तो वहाँ पर वीज़ा इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा हैं कि आपको H1B वीज़ा मिलेगी कि नहीं, क्योंकि वहाँ पर H1B वीज़ा बहुत ज़्यादा कम मिलती है और अप्लाई करने वाले बहुत मिल जाएंगे, बट उसमें से बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ पीपल को H1B वीज़ा मिलती है। तो ये वीज़ा इश्यूज़ है। और वहाँ पर मतलब आए दिन वीज़ा के रिलेटेड चेंजेस करते रहते हैं, तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो आपको अपने स्टडी के ऊपर भी आपको पड़ता है। तो ये बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज चीज़ है कि मतलब वहाँ पर एक वीज़ा के लिए बहुत ही डिप्रेस रहते हैं लोग। इसके अपोजिटली आप कनाडा की बात करें तो आपको वीज़ा से कोई इशू नहीं मिलता। वहाँ पर आप
फ्रीली मतलब वहाँ पर पूरा खुले माइंड से आप पढ़ सकते हैं, वहाँ पर घूम सकते हैं। और क्योंकि वहाँ पर वीज़ा जो प्रोसेस है बहुत ही ईजी है। तो अगर आप कनाडा के वीज़ा के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं कनाडा स्टडी इन कनाडा के बारे में भी पूरा वीडियो बना दूँगा। ओके, सो ये एक नेगेटिव पॉइंट है कि वीज़ा इशू के रिगार्डिंग। देन गाइस अगला हमारा जो पॉइंट है वो है फूड। गाइस तो फूड कैसे आपका मतलब एक कौन से में आएगा वो आपको बता देता हूँ। तो गाइस ये जैसे कि हम इंडिया में जो अब रहते हैं तो हमारा जो सारा काम है वो हमारे मतलब खाना बनाने का तो सारा काम वो मम्मी कर देती हैं, मम्मी पापा जो सब कर देते हैं कि आपको खाना बना के देते हैं और परोस के देते हैं। तो आपने कभी मतलब इंडिया में आपने खाना बनाना सीखा ही नहीं और एकदम से आप यूएस में चले जाएंगे, वहाँ पर आपको सब काम खाना बनाना, कपड़े धोना, सब कुछ आपको खुद को करना पड़ता है। तो फिर आप वहाँ पर आप फंस जाते हैं, आपको फिर कुछ बनाते नहीं आता। तो आप उस टाइम क्या करेंगे कि हम बाहर खाएंगे, बाहर आप खाना खाने जाएंगे। तो बाहर खाना खाने जाएंगे तो आपके लिए ये होगा कि आपको पहले तो जो माँ का हाथ का जो खाना होता है बेसिकली तो वो आपको नहीं मिलेगा, तो आप उसको बहुत मिस करेंगे। एंड उसके अपोजिटली उसके बाद क्या होता है कि आप खाना ऐसे रेगुलर बाहर का खाना खाएंगे तो उसके बाद आपको है ना आपके हेल्थ पे भी आपको इफ़ेक्ट दिखेगा। तो ये तो हमारे फूड के रिगार्डिंग हो गया है। उसके बाद इसके साथ मैं एक और पॉइंट को जोड़ना चाहूँगा कि होम सिकनेस। यस गाइस, होम सिकनेस। तो गाइस क्या होता है कि हम मतलब अपने घर वालों के साथ मतलब अप्रोक्सीमेटली 20 to 25 ईयर्स तक हम उनके साथ रह चुके हैं। उसके बाद एकदम से हम वहाँ पर चले जाते हैं और फिर हमको मतलब हमारे घर वालों की याद आती है। तो बहुत दिन तक तो स्टूडेंट से बस इसी मतलब डिप्रेशन में रहते हैं कि हमें यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है, हमें घर वापस जाना है। बट गाइस अगर आप वहाँ पर मतलब पूरे मतलब आप जो फोकस से आए हैं अगर उसी पे चलते रहेंगे तो आपको ऐसा बिल्कुल भी जो होम सिकनेस उसकी महसूस नहीं होगी। ओके गाइस, तो ये जो मैंने पॉइंट बताए हैं तो ये कॉन्स ऑफ स्टडी इन यूएस है। सो गाइस आपको एक बात बता देता हूँ पहले कि अगर आप मतलब कि आप मतलब आप अगर पढ़ते हैं वहाँ पर यूएस में, अगर आप हार्ड वर्क करते हैं, आप डिसिप्लिन में रहते हैं, जो आप सोच के आए थे इंडिया से या फिर अपने होम कंट्री से, अगर उसी पे आप स्टिक करते हैं तो आपको जितने भी मैंने ये कॉन्स बताए हैं आपको कोई ज़्यादा वो इतना मायने नहीं करेगा। यस आपको वहाँ पर मतलब इफ़ेक्ट करेगा जहाँ पर कि कॉस्ट मतलब लिविंग कॉस्ट ज़्यादा है, ट्यूशन फीस ज़्यादा है, वहाँ पर ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन फूड हो गया और होम सिकनेस हो गया, इन सब चीज़ में मतलब आप अगर घर से सब सीख के आएंगे तो आपको बिल्कुल भी कोई इशू नहीं आएगी। बट जो मैंने शुरुआत के 3-4 पॉइंट्स बताया वो आपको ज़रूर उसका नेगेटिव पॉइंट ज़रूर रहेगा। सो गाइस इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करेगा अगर आपको पसंद आई होगी तो। और आपको और भी कुछ डाउट अगर है इस वीडियो के रिगार्डिंग तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और गाइस इससे रिलेटेड अगर आपको मतलब और कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे DM भी कर सकते हैं, वहाँ पर मैं इंस्टेंट आपको रिप्लाई कर दूँगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। तो अंटिल आवर नेक्स्ट वीडियो, please supporting us, keep loving us and stay tuned for our next video. Thank you, goodbye.